नमो नमः प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य वयं नवमकक्षायाः दशमपाठ जटायुः शौर्यम् इति पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुशी प्रथम भाग नवम कक्षा के 10वें पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। पाठस्य अभिधानम अस्ति जटायुः शौर्यम्। पाठ का नाम है जटायुः शौर्यम्। जटायु का शौर्य, शूरवीरता। पाठ का संदर्भ आपको ज्ञात होगा। अधुना आगच्छन्तु पाठस्य विषये पठामः। आइए पाठ के संबंध में पहले पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुतः अयं पाठ्यांशः। अयं प्रस्तुतः पाठ्यांशः, यह प्रस्तुत किया जा रहा पाठ्यांश, पढ़ने वाला हिस्सा, महर्षि वाल्मीकि विरचितम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित, रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य, रामायण नामक इत्यस्य यानी नामक ग्रंथस्य, ग्रंथ से, अरण्यकांडात् समुद्धृतोऽस्ति। प्यारे बच्चों, रामायण में अध्यायों को कांड के नाम से जाना जाता है और उन्हीं को महाभारत में पर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पाठ है हमारा, ये रामायण के अरण्य कांड से समुद्धृतोस्ति, उद्धृत है, लिया गया है। सम उद्धृतः अस्ति, लिया गया है, उद्धृत किया गया है। अयम पाठ्यांश, यह पाठ्य अंश कहाँ से उद्धृत है? रामायण के अंतर्गत अरण्यकांड से। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनमस्ति। अस्मिन् पाठे कस्य वर्णनमस्ति? जटायु रावणयोः, रावण और जटायु दोनों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का यहाँ वर्णन है। युद्ध, रावणयोः युद्धस्य वर्णनम, जटायु और रावण के युद्ध का यहाँ वर्णन है। पक्षिराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्या सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षिराज जटायु, पक्षियों के राजा जटायु, पंचवटी कानने, पंचवटी नामक, कानन यानी वन, जंगल, पंचवटी नामक जंगल में विलपन्त्याः, विलाप करती हुई, विलपन्त्याः, विलाप करती हुई, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, विलाप करती हुई सीतायाः, सीता के, करुण क्रंदनम, करुण रुदन को, करुण रोने को, क्रंदन को, श्रुत्वा सुन करके, तत्र गच्छति, वहाँ जाता है। बच्चों, आपको घटनाक्रम ध्यान में होगा। जिस समय रावण सीता माता का अपहरण करने के लिए उनकी पंचवटी की कुटिया में आते हैं, उस समय का घटनाक्रम यहाँ अरण्यकांड से लिया गया है। रावण जब सीता का अपहरण कर कर ले जा रहे थे, उस समय उनका युद्ध पक्षीराज गृध्रराज जटायु से हुआ था। वही घटनाक्रम यहाँ वर्णित है। तब सीता का, विलाप करती हुई सीता का करुण रुदन सुन करके पक्षीराज जटायु वहाँ आते हैं। स सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। स वह, कौन? जटायु। सीतापहरणे, सीतायाः अपहरणे, सीता के अपहरण में, निरतम लगे हुए, सीता का अपहरण करने में लगे हुए, रावणम रावण को, तस्मात् निंद्य कर्मणः, उस निंदनीय कार्य से,
अपहरण का जो निंदनीय कार्य रावण कर रहे थे उससे, कर्मणः कर्म से, निंद्य कर्मणः निंदित कर्म से, निवृत्त्यर्थम, निवृत्ति प्लस अर्थम यण संधि हो गई, दूर हटने के लिए प्रबोधयति समझाते हैं। जटायु रावण को सीता अपहरण के इस निंदनीय कार्य से दूर रहने के लिए उसे समझाते हैं। प्रबोधयति प्रबोधित करते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं। परंच अपरिवर्तितमति रावणः तमेव अपसारयति। परंच परंतु अपरिवर्तितमति, न परिवर्तिता मति यस्य, जिसकी बुद्धि नहीं बदली, परिवर्तित नहीं हुई, जिसको उनकी बात समझ नहीं आई, ऐसा रावण, ये विशेषण है रावण का। अपरिवर्तित मति, परिवर्तित यानी बदली हुई, मति यानी बुद्धि, अपरिवर्तित जो नहीं बदली, ऐसी बुद्धि वाला रावण तमेव अपसारयति, तम एव उसको ही, किसको, जटायु को ही, अपसारयति हटा देता है। अपसारयति अपने रास्ते से हटा देता है। ततः पक्षिराजः तुंडेन पादाभ्यांच प्रहरति। ततः तदनंतरम, उसके बाद, पक्षिराजः पक्षियों के राजा जटायु, तुंडेन, तुंड कहते हैं चोंच को, अपनी चोंच से, पादाभ्याम च, और अपने दोनों पैरों से, तुंडेन पादाभ्याम च, चोंच से और अपने दोनों पैरों से, प्रहरति प्रहार करते हैं, स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति, स्वनखै अपने नाखूनों से, पक्षीराज है ना, तो अपने नाखूनों से, रावणस्य गात्राणि, रावण के गात्र शरीर, रावण के शरीर को, विदारयति विदीर्ण कर देते हैं, घायल कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं। पक्षीराज जटायु पहले समझाते हैं और जब वह नहीं समझते तब अपने चोंच से, अपने तुंड से, अपने मुख से उस पर प्रहार करते हैं, पैरों से प्रहार करते हैं और अपने नाखूनों से रावण के शरीर को घायल कर देते हैं, विदीर्ण कर देते हैं। एवं च बहुविध आक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथि हताश्वः व्रणी विरथश्च संजातः। एवं च, इस तरह से, बहुविध आक्रमणेन, बहुत प्रकार से आक्रमण करके, बहुत प्रकार से आक्रमण के द्वारा, रावणः रावण, भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया है, भग्न यानी टूट जाना, भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया है, हत सारथी, जिसका सारथी हत हो गया, मर गया, हत अश्वः, जिसके रथ का अश्व यानी घोड़ा भी हत हो गया, मर गया, व्रणी विरथः संजातः, व्रणी, व्रण कहते हैं घाव को, जिसके शरीर पर घाव हो गए, व्रणी, व्रणम, जिसके शरीर पर व्रण हो गए वो व्रणी, विरथ, रथ से रहित, संजाता हो गया। यानी इस तरह से बहुत प्रकार के आक्रमण के द्वारा जो जटायु ने रावण पर किया उसका प्रभाव क्या हुआ कि रावण, धनुष बाण टूट गया रावण का, उसका सारथी मर गया, उसका घोड़ा भी मर गया, वह व्रणी हो गया, घायल हो गया और रथ से हीन संजातः, संजाता हो गया, समुपसर्ग है, जातः क्त प्रत्यय है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। खगाधिपस्य, खग पक्षीराज, खग कहते हैं पक्षी को, खग अधिप पक्षियों के राजा, खग अधिपस्य पक्षियों के राजा के, पुनः पुनः अतिशय प्रहारै, पुनः पुनः बार बार, अतिशय अधिक प्रहारै प्रहार करने से, व्रणी महाबली रावणः घायल हुआ महाबली बलवान रावण, मूर्छितो भवति मूर्छित हो जाता है।
मूर्छितः भवति। ये संधि युक्त पद है प्यारे बच्चों। इस तरह से यह इस पाठ का प्रवेश है और मुख्य रूप से इस पाठ के अंतर्गत रामायण से उन्हीं श्लोकों का संग्रह किया गया है जिन श्लोकों में जटायु और रावण का युद्ध वर्णित है। घटनाक्रम वही है जब सीता माता का अपहरण करके रावण ले जा रहा है और जटायु बीच में उनकी पुकार पर आते हैं। फिर क्या होता है, किस तरह का यह युद्ध होता है, एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे वर्णितम्। पाठः श्लोकयुक्तः पाठः अस्ति। अत्र श्लोकाः सन्ति। श्लोकमाध्यमेन एव कथा अग्रे वर्धते। बालकाः श्लोकानां विषये एतत् एव अस्माभिः अवधेयम्। हमको श्लोकों के संबंध में यही ध्यान रखना चाहिए कि श्लोक कर्ता कर्म क्रिया यह श्लोकों में अलग अलग स्थानों पर होती है। अगर वह क्रम हमको समझ में आ जाए बच्चों, तब श्लोक बहुत सरल भी होते हैं। रामायण के ये श्लोक बहुत सरल, बहुत प्रांजल और इनकी भाषा बहुत ही प्रिय, जैसे धारा प्रवाह भाषा होती है तादृशी भाषा श्लोकानां वर्तते। अधुना वयं पाठं पठामः। अहम् एकं श्लोकं पठिष्यामि, पुनः तस्य व्याकरणिक परिचयः, पुनश्च तस्य अर्थस्य प्रकाशं वयं करिष्यामः। आगच्छन्तु अधुना पठामः। आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक हमारे सामने है बेटा। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्श आयतलोचना। इस श्लोक में जो अंतिम पद है बच्चों, ददर्श आयतलोचना, ये संधि युक्त पद है। ददर्श आयतलोचना। आयतलोचना कहते हैं जिसकी आंखें, ये प्रशंसा के अर्थ में है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। आयतलोचना जिसको हिंदी में कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिनकी मोटी मोटी आंखें होती हैं। आयतलोचना फैली हुई आंखों वाली। सा तब, तदा सा वह, तदा तब, करुणावाचो विलपन्ती, करुणा युक्त वचन बोलती हुई, विलाप करती हुई, सुदुःखिता बहुत दुखित, वनस्पतिगतम, वनस्पतिगतम वृक्ष पर बैठे हुए, गृध्रम गृध्र को, ददर्श देखा, आयतलोचना। सा आयतलोचना तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतम गृध्रम ददर्श। यह इसका अन्वय हुआ। तब, तदा यानी तब, सा उसने, किसने, सीता ने, सुदुःखिता विलपन्ती दुख से विलाप करती हुई सीता ने, करुणावाचो करुणापूर्ण वचन बोलते हुए, वनस्पतिगतम वनस्पति वृक्ष पर, गतम बैठे हुए, वनस्पतिगतम यानी वृक्ष पर आरूढ़, गृध्रम ददर्श उस गिद्ध को देखा। तब दुख से, करुणा से आयतलोचना सीता ने वनस्पति पर बैठे हुए उस गृध्र को देखा जब वह सुदुखित थी। यह इस प्रथम श्लोक का अर्थ हुआ। कथाक्रम आगे बढ़ता है, घटनाक्रम आगे बढ़ता है। दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु पश्य माम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पाप कर्म करने वाले यानी पापी
इस पापी राक्षसेंद्रेण राक्षस राज, इस राक्षस राज पाप कर्म करने वाले पापी के द्वारा माम ह्रियमाणम, माम अनाथवत ह्रियमाणम, मुझे, माम यानी मुझको, अनाथवत अनाथ की तरह से, बेसहारा जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसी मुझको अनाथवत ह्रियमाणम, अनाथ की तरह से अपहरण की जाती हुई। हे आर्य जटायु माम पश्य, हे श्रेष्ठ जटायु आप मुझे देखिए। सीता कहती हैं, अधुना अन्वयम पठामः प्रिय छात्रा। हे जटायु, मां, हे आर्य जटायु, माम अनाथवत ह्रियमाणम पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण, करुणम पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण माम पश्य। हे जटायु, पाप कर्म करने वाले पापी राक्षस राज के द्वारा मुझे अनाथ की तरह से अपहरण करके ले जाया जा रहा है। हे आर्य जटायु, आप मुझे ऐसी स्थिति में देखिए, मैं ऐसी स्थिति में हूं जबकि मुझे राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह से अपहरण करके ले जाया जा रहा है। पाप कर्म यानी पापी कर्म हैं जिसके, पाप से युक्त कर्म हैं जिसके, ह्रियमाण यानी अपहरण करते हुए, सानच प्रत्यय का प्रयोग है। अनाथवत अनाथ के जैसे, राक्षस प्लस इंद्रेण संधि युक्त पद है। राक्षसों के राजा रावण के द्वारा मुझे ले जाए जाते हुए, हे आर्य जटायु आप देखिए, वह मुझे अनाथ की तरह से अपहरण करके ले जा रहा है। वह कैसा है? पाप कर्मणा, वह पापी है। यह इसका अर्थ है प्यारे बच्चों। अधुना अग्रिमम श्लोकम पठाम, अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अगले श्लोक का मैं पहले उच्चारण करूंगा, फिर उसका एक एक शब्द पढ़ूंगा, फिर शब्द का अर्थ देखेंगे, पुनः अन्वय, तत्पश्चात अर्थम। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे, निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श स। तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायु अथ शुश्रुवे, निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श स। तम उसको, शब्दम उस शब्द को, अवसुप्तः सोए हुए, तू तो, जटायु जटायु ने, अथ शुरू से, शुश्रुवे सुना। अथ और इति ये संस्कृत के दो प्रयोग होते हैं प्यारे बच्चों। अथ आरंभ के अर्थ में और इति पूर्णता के अर्थ में। यानी उस शब्द को उस समय सोए हुए जटायु ने शुश्रुवे सुना। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम, निरीक्ष यानी देख करके, निरीक्षण करके, रावणम रावण को, क्षिप्रम जल्दी से, वैदेहीं च, वैदेही विदेहराज की बेटी यानी सीता, सीता को, च और ददर्श देखा, स उसने। अब अन्वय देखेंगे। स जटायु, अवसुप्तः जटायु, तम शब्दम शुश्रुवे। स वैदेहीं निरीक्ष्य रावणं च क्षिप्रम ददर्श। उस शब्द को सुनकर के, जब जटायु ने उस शब्द को सुना, तब उसने रावण को निरीक्षण किया, रावण को देखा, क्षिप्रम यानी शीघ्रम, जल्दी से, और वैदेहीं च ददर्श, वैदेही को भी, ददर्श यानी देखा, स यानी उसने, किसने? स जटायु के लिए। उस जटायु ने जब वह सो रहा था उस शब्द को सुना
और सुनने के बाद उसने रावण को देखा जल्दी से, और रावण के साथ साथ वैदेहीम च ददर्श, और सीता को भी देखा। यानी घटनाक्रम में यह है कि जब जटायु सो रहा था वृक्ष पर, तब उसने उस शब्द को सुना जो इससे पूर्व श्लोक में वर्णित था, जिसे सीता ने सहायता के रूप में पुकारा था। उसे सुन करके जटायु ने रावण को भी देखा और फिर वैदेही को भी देखा। अगले श्लोक में चलते हैं। ततः पर्वतशृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिराम। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिराम। तब पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के श्रृंग के, पर्वत के शिखर के जैसी आभा वाला, यानी उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे। इस श्लोक में जटायु के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, ततः तत्पश्चात पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के शिखर के जैसी आभा वाला, चमक वाला, तीक्ष्ण तुंडः, तीक्ष्ण तुंड है जिनका, जिनकी चोंच, जिनका मुख धार वाला है। खगोत्तमः, खगों में जो उत्तम है, पक्षियों में जो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। वनस्पतिगतः, वृक्ष पर बैठा हुआ है। वनस्पतिगतः, वृक्ष पर आरूढ़ है। श्रीमान, सम्मान के अर्थ में। व्याजहार, प्रकट किया, बोला। व्याजहार, बोला। शुभाम, शुभ, गिराम, वाणी को। अधुना अन्वयम पश्यामः प्रिय छात्राः। अब हम अन्वय देखते हैं। ततः पर्वतशृंगाभः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् शुभाम गिराम व्याजहार। उसके पश्चात पर्वत के शिखर के जैसी आभा वाला, विशाल शरीर वाला, तीक्ष्ण तुंडः, धार वाली चोंच वाला, तेज जिसकी चोंच है, और जो पक्षियों में सबसे उत्तम है। खग उत्तम, खगोत्तम, पक्षियों में श्रेष्ठ है। वनस्पतिगत, वृक्ष पर बैठा हुआ। श्रीमान, जटायु ने शुभाम गिराम व्याजहार, यह शुभ वचन बोले। कौन से शुभ वचन बोले? अब अगले श्लोक में इसका वर्णन आएगा। शुभाम गिराम, गिरा कहते हैं वाणी को, गिरम, वाणी। शुभाम गिरम व्याजहार, अपने शुभ वचन बोले। क्या वचन बोले? अगले श्लोक में पढ़ते हैं। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत् परोस्य विगर्हयेत्। बहुत अच्छी बात इस श्लोक में कही है प्यारे बच्चों। एक एक शब्द का उच्चारण मैं कर रहा हूं। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्, परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत् परः अस्य विगर्हयेत्। निवर्तय, लौटा दो, रोक लो। मतिम, बुद्धि को। नीचाम, नीचे, नीच बुद्धि को रोक लो। परदारा, दूसरे की पत्नी। दारा, स्त्री। परदारा, दूसरे की स्त्री। अभिमर्शना, दूसरे की स्त्री के अपहरण, दूसरे की स्त्री का दबाना, उसको अपहरण करने का जो नीच कार्य है, इससे अपनी मति को रोक लो। आगे कहते हैं न तत्, न यानी नहीं, तत् उसको, समाचरित, आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। धीरो, धीर पुरुष को, समझदार व्यक्ति को, धैर्य वाले व्यक्ति को उस आचरण को कभी नहीं करना चाहिए यत, जिससे परः अस्य, दूसरे लोग इसका, विगर्हयेत्, निंदा करें। जटायु कहते हैं रावण को समझाते हुए कि नीचाम मतिम निवर्तय परदाराभिमर्शनात्,
नीचाम मतिम निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत यत् परः अस्य विगर्हेत। कहते हैं कि अपने दूसरे की स्त्री को अपमानित करने अपहरण करने वाली जो नीच बुद्धि है, नीच भावना है, उसको लौटा लो, उसको रोक लो। क्योंकि धैर्यशाली व्यक्ति को, धीरज वाले व्यक्ति को न तत्समाचरेत, उस आचरण को कभी नहीं करना चाहिए, यत् परः अस्य विगर्हेत। विगर्हेत, गर्हा कहते हैं निंदा को, विगर्हेत निंदा करें, जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें, ऐसे कर्म को कभी भी धैर्यशाली व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप भी दूसरे की स्त्री के अपमान करने वाली अपनी नीच बुद्धि को अभी वापिस ले लो, रोक लो, यानी सीता माता के अपहरण के कार्य को रोक दो, यह उचित नहीं है। प्रिय छात्राः, अयं पाठ्यांशः अस्माभिः पठितः। अत्र श्लोकाः वर्णिताः सन्ति। श्लोकेषु सरल भाषायाः प्रयोगः वर्तते। आप इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक एक शब्द का अर्थ जब आप जोड़ेंगे तब आपको भाषा के अध्ययन का आनंद अनुभव होगा। श्लोकों में जो कथा आगे बढ़ रही है, उस कथा का भाव आप भली प्रकार समझ पाएंगे और संस्कृत भाषा का प्रयोग भी आप भली प्रकार से समझ पाएंगे। आप इस पाठ को पुनः पुनः अभ्यास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।